आज है 24 दिसंबर और मार्केट है वो ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आगे वीडियो हम कंटिन्यू करें। कल काफी सारे कमेंट मिले कि आप ये जो स्पॉट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हो, हमें भी सिखा दो। देखो, सिखा तो मैं आपको साथ साथ में रहा ही हूँ, पर ये काफी एक्सपीरियंस जब आपका हो जाएगा तो एक्यूरेटली आप भी ड्रॉ करने लगोगे। कल कितना एक्यूरेट इन्होंने काम किया। बाकी आप इन्हें अगर यूज करना चाहो, जो स्पॉट और रेजिस्टेंस में यूज करता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं अपडेट कर देता हूँ। उसको ज्वाइन करने का कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, फ्री है वो बिल्कुल। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे द मास्टर ऑफ ट्रेडिंग @ लगा के, तो आपको जो चैनल है वो मिल जाएगा। आज की चलो बात कर लेते हैं कि काम कैसे करना है हमको। कल हमने कैसे काम किया था, मार्केट पूरा नेगेटिव ट्रेंड में था, पर हमने यहाँ पे बाय कर लिया था और मार्केट अचानक से देखो ऊपर भी चला गया, कोई बिना परेशानी किए, दिक्कत परेशानी के वन डायरेक्शन में मूव मिल गया। तो हमने क्या मान के चला कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो यहाँ पे ये लेवल को होल्ड करना चाहता है। अब ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, बायर को फिर काम करने का मौका यहाँ पे मिला होगा, उसके अगेंस्ट में मार्केट एक बार फिर से नीचे आ गया। तो ये जो ऊपर अगर कोई रेंडमली बाय करके बैठा था, तो मार्केट उसको परेशान कर चुका है। यहाँ पे काफी सारे लोगों ने सेल कर रखा होगा 500 के लेवल के ऊपर एसएल रख के, क्योंकि उनको पता है कि कल एक्सपायरी है। ये दो राउंड नंबर है यहाँ पे है, तो दोनों तरफ ही राइटिंग है। पर अभी अगर किसी को टारगेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? ऊपर वाला। फिर यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया है, तो थोड़ा बहुत बायर सेलर दोनों ने काम कर लिया होगा, पर कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो मार्केट में अब क्लोजिंग प्राइस के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे और ज्यादा एक्टिवेट कौन हो जाएगा? सेलर। और बायर है वो हो सकता है कि अपनी पोजीशन से एग्जिट वगैरह ले ले। तो मार्केट में अगर यहाँ से अच्छा रिवर्सल हमें दिख जाए, तो यहाँ पे हम बाइंग साइड का एक पोजीशन है बना लेंगे। वो किस लिए बनाएंगे? कि मार्केट में हो सकता है कि साइकोलॉजिकल नंबर का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाए। तो ठीक है, अभी मैं प्राइस एक्शन वगैरह देखता हूँ, आगे जो भी अपडेट होगा जल्द से जल्द आपको दूंगा। यहाँ पे देखो, मार्केट में बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली मार्केट लो वगैरह को निकाल के नीचे जा रहा है। रेड कैंडल तो बना रहा है, पर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि निफ्टी 50 खुद को होल्ड कर रहा है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर। ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है, अभी इसमें भी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है ये भी ब्रेकडाउन वगैरह इसका दे दे। तो वेट करेंगे, पहले दोनों इंडेक्स में यहाँ पे ब्रेकडाउन होने दो। फिर उसके बाद जब मार्केट पोज ले लेगा, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, तब जाके यहाँ पे काम करने का मौका है वो हमको मिलने वाला है। इसमें देखो यहाँ पे नीचे आसपास एक और हमें राउंड नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि कितना है? 200 का। हो सकता है मार्केट इसको भी टेस्ट करने के लिए आ जाए, तो इसको भी देखते रहेंगे। पर किसी भी कंडीशन में बाइंग साइड का प्लान तभी तक रख सकते हैं जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगा। अगर इसके नीचे चला गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ के बाहर में जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो चुका है, और मार्केट है अब वो नीचे फर्दर मूव कर सकता है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे इस लेवल पे देखने को मिल सकती है सेल साइड में। तो कोई नहीं, देखते रहो, जल्दी काम करने का मौका मिलेगा हमें। निफ्टी तो खुद को होल्ड कर रहा है, ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, पर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसका वजह एक ही है, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, और यहाँ पे जो भी सेल वगैरह करके बैठे हैं ना, वो अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि मार्केट को वो नीचे लेके जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनके जो गले पे तलवार लटक रही है, उनके सर पे जो तलवार लटक रही है, वो उसको थोड़ा दूर करना चाहते हैं। अब हम कब तक पोजीशन नहीं बना पाएंगे? हम तब तक पोजीशन नहीं बना पाएंगे, हमारा एनालिसिस है बाय साइड में काम करने का। हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि ये नीचे बैठा हुआ बायर है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा दे। जैसे ही हमें लगेगा कि ये स्ट्रेंथ दिखाने लगा है, तो हम भी थोड़ा उसके साथ ऐड हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मार्केट में हाई वगैरह का ब्रेकआउट हो जाए, ये जो रेंज कल बनी थी इसका ब्रेकआउट हो जाए, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका हमको मिल जाए। तो एक्सपायरी का दिन है, ज्यादा मूव तो नहीं चाहिए होगा हमें। बस मोमेंटम के साथ 3-4 कैंडल बन जाएंगे तो अच्छा टारगेट हम बुक कर पाएंगे। पर अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारी जो पार्टी है, ये वाली, ये कब अपना पावर दिखाएगी यहाँ पे। तो देखते रहो। बैंक में देखो अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ रहा है। और ये जो इधर बने हुए लो वगैरह थे ना, मार्केट ने इनका भी देखो ब्रेकडाउन दे दिया है। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, तो कुछ सेलर एड हो गया होगा। इवन ये वाले के पास भी मार्केट है वो आ चुका है, 200 के लेवल के भी आसपास आ चुका है, तो हो सकता है उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह यहाँ पे देखने को हमको मिल जाए। तो अब तो देखो यहाँ पे अगर पोजीशन, यहाँ पे कोई बाय करके बैठा है, उसको अपना पोजीशन बचाना है, तो यहाँ से रिवर्सल करवाना ही पड़ेगा। और निफ्टी 50 में भी अब कुछ है वो कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के बाद बस पास मार्केट आ चुका है रेड कैंडल बना के। तो इसका बस मैं ब्रेकडाउन का वेट कर रहा हूँ, शायद ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पे रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखते रहो, अभी थोड़ा सा और वेट करना ही पड़ेगा हमको। यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक में 200 के लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है, और अच्छी कैंडल के साथ हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पे देखो जो निफ्टी 50 था, उसमें भी क्लोजिंग प्राइस का, इवन ये जो स्विंग था, इन सब का ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे हो चुका है।
अब देखते हैं, मार्केट अगर रिकवरी दिखाएगा तो शायद हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमें काम करने का मौका मिलेगा। और अगर और ज्यादा नीचे चला गया तो फिर तो देखो कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ जो सेलर है उसमें डिस्टेंस भी काफी ज्यादा हो जाएगा, नीचे बैठा हुआ जो बायर है फिर वो भी यहाँ पे वीक हो जाएगा, उसमें भी हमें पता नहीं स्ट्रेंथ है कि नहीं। पर यहाँ पे अभी शायद मार्केट ज्यादा परेशान न करते हुए हो सकता है कि हमें रिकवरी देखने को मिल जाए। जो हमारा सेटअप था ना, जितने भी पॉइंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर रिकवरी दिखेगा तो हमें प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ पे क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। कोई नहीं, अच्छे लेवल पे है, यहाँ से मार्केट में रिकवरी तो देखो हो सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखते रहो अब इसको। देखिए, तो यहाँ पे हमने पोजीशन है वो बना लिया है, और जो 100 की जो कॉल है ना वो मैंने बाई की है 142 के एवरेज प्राइस पे। ठीक है। और अभी मार्केट है वो कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। हमने पोजीशन यहाँ पे क्यों बनाया है, क्योंकि देखो मार्केट काफी ज्यादा नीचे आ चुका है और काफी ठीक ठाक, मतलब कंटिन्यूअस रेड कैंडल बना के ही नीचे आ रहा है। 200 का लेवल था, मैंने बोला था वो टेस्ट कर सकता है, मार्केट ने उसको भी टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ से कम मार्केट को एक रिट्रेसमेंट तो करना ही पड़ेगा। चलो और ज्यादा ऊपर पूरा रिवर्सल हो न हो, पर रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे मार्केट को करना ही पड़ेगा। और वो अगर इतनी फास्ट और इतनी अच्छी कैंडल के साथ होगा तो हमें तो हमारा टारगेट है वो भी यहाँ पे मिल सकता है। निफ्टी बैंक में भी, सॉरी, निफ्टी 50 में भी जैसा मैंने आपको बोला था कि ये स्विंग भी निकल गए, क्लोजिंग प्राइस भी निकल चुका है। तो यहाँ पे भी मार्केट में एक थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव है वो हमें मिल सकता है। अब कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेंगे, कोई दूसरे लोग ऐड होंगे, उससे पहले तो हो सकता है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे वापस से मार्केट तो कोस्ट टू कोस्ट ही है, हमारे कोई बड़ा प्रॉफिट वगैरह दिख नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई मूव भी आया नहीं है। पर अगर यहाँ से थोड़े भी 3-4 कैंडल भी अच्छे बन गए ना, तो हमारी बात है वो बन जाएगी, कोई ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं। तो देखते रहो अब यहाँ पे, होपफुली ये जो नीचे बैठा हुआ बायर है वो मार्केट में पैसा लगाएगा, और पैसा लगाएगा तो हमारा भी पैसा है वो यहाँ पे बन जाएगा। छोटा मोटा हमें लॉस दिखा के मार्केट वापस हमारे देखो कोस्ट टू कोस्ट चलना स्टार्ट कर चुका है, तो काफी अच्छा लग रहा है देख के। क्योंकि मार्केट जब अगेंस्ट में चलना स्टार्ट कर देते हैं ना तब बहुत दिक्कत हो जाती है। निफ्टी 50 में देखो कितनी अच्छी कैंडल बन रही है। यहाँ पे अब तो लग रहा है कि आज काम कर लेते ना तो फिर तो मजे ही बन जाते, क्योंकि इधर तो मूव आना ही है। अब इसमें तो मुझे पता है, एक डर ये भी डाउट लग रहा है कि हो सकता है ना कि मार्केट में यहाँ पे भी अच्छे सेलर ने सेल करके रखा हो और इधर अच्छे बायर ने, सॉरी, पुट को राइट करके रखा हो और इधर कॉल को राइट करके रखा हो, तो मार्केट को पूरा साइडवेज रख देंगे तो हमारा तो एसएल हिट हो जाएगा। तो ये थॉट मेरे माइंड में पहले आया था एक बार। पर फिर भी अब देखो बैंक निफ्टी में वैसे भी मंथ में काम करने को बहुत कम दिन मिलता है, तो सोचा कर ही लेते हैं, और मूव आएगा तो अच्छा मूव मिल जाएगा। तो उसी चक्कर में इसमें मैंने काम किया। बाकी देखो निफ्टी 50 में अच्छे कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ कहीं पे पोजीशन बना लेते ना तो फिर अभी तो मतलब थोड़ा प्रॉफिट में ही चल रहे होते। और यहाँ पे तो अब हम कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहे हैं। कितना है, 142 पे पोजीशन है, 142 का ही प्राइस चल रहा है। तो मार्केट जब तक 30-40 रुपए का टारगेट दिखा नहीं देगा ना तब तक यहाँ पे शांति मिलेगी नहीं हमें। तो देखते रहो, वेट करो, होपफुली हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी। थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड कर लेता हूँ, मार्केट में भी ऊपर चला जाए तो हमारी बात है वो बन जाएगी। नहीं तो 115 के आसपास, 120 के आसपास यहाँ पे हम एग्जिट है वो मार्केट से ले लेंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल होता है। क्योंकि हमेशा रिवर्सल के लिए मेंटली प्रिपेयर हमें रहना चाहिए, देखो सिंपल सी चीज ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी है वो भी ऐड की है। ये क्वांटिटी ऐड हुई है 162 पे। अब देखो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, हम क्या करेंगे कि हमारी जो पोजीशन है ना उसको 120 के आसपास एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, 120 का जो प्राइस है ना उस पे ही एग्जिट कर लेंगे। और यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है ठीक ठाक मूवमेंट के साथ, तो फिर अच्छी बात है, हमारा जो प्रॉफिट है वो जल्दी बुक हो जाएगा और थोड़ा ठीक ठाक बन जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे कि 120 के आसपास इसको क्या करेंगे, हम एग्जिट कर लेंगे। तो अभी तो थोड़ा नीचे आ चुका है मार्केट, पर कोई नहीं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऊपर चला जाएगा। 120 बस अब हमको याद रखना है, या फिर इसके ऊपर जाए तो 200 से ज्यादा जितना भी प्रीमियम मिले उतना लेके निकल लेंगे। क्योंकि 140 के आसपास पोजीशन है तो कम से कम 60-70 रुपए तो हमको चाहिए, देखो सिंपल सी चीज ये है। तो वेट करेंगे 120 या फिर 200, सिंपल हमारा कैलकुलेशन है, अब कोई ज्यादा यहाँ पे सोचने समझने वाली बात नहीं है। हमें अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस काफी जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, रिजेक्शन काफी ठीक ठाक है यहाँ पे।
बस क्वांटिटी ऐड करने के बाद दिक्कत यही है, एक्सपायरी इंडेक्स में अगर क्वांटिटी ऐड कर लोगे ना, फिर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है कि आप देख के वेट कर पाओ। फिर आपको ये तैयार रहना पड़ता है कि निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटे मोटे रिजेक्शन में ही क्या होता है ना कि काम गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे। अब ये अगर नीचे आ गया ना तो हमें निकलना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है अब यहाँ पे। 120 फाइनल है, उससे ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, ये निकलना ही पड़ेगा। 116 पे हमने एग्जिट किया है, 120 मैंने सोचा था, पर कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम लिमिट रखते हैं हमारे एसएल के लिए और टारगेट के लिए, तो उसी के आसपास हमने यहाँ पे क्या किया है, एग्जिट किया है। ठीक है। तो मार्केट में अभी हुआ क्या है देख लो। वैसे तो हमने जो फर्स्ट पोजीशन बनाया था उसके अकॉर्डिंग तो अभी कोई सिचुएशन खराब नहीं है मार्केट में, ऐसे नॉर्मल ये रिट्रेसमेंट वगैरह होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया था ना तो मार्केट अब उसको परेशान करेगा, यहाँ पे ये कैंडल बना के उसको डरा के, और हो सकता है कि अब यहीं से वापस ऊपर चला जाए। और आपको पता है कि मैंने आपको बोला था कि अब हमने यहाँ पे अगर क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं तो उस वजह से हमारा रिस्क है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमें 120 के आसपास निकलना पड़ेगा। तो उसी वजह से अभी हमें तो यहाँ पे एग्जिट करवा दिया है मार्केट ने। अब देखो आगे क्या होता है, वापस यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर वापस और ज्यादा नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ से नीचे जाएगा ना तो फिर वो काफी नीचे चला जाएगा, हो सकता है कि 51K के लेवल के नीचे भी चला जाए। तो बाकी एक्सपायरी है, आप अपनी लिमिट में रह के थोड़ा आराम से काम करो, ज्यादा यहाँ पे लालच वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो रिजल्ट मिले उसको एक्सेप्ट कर लो। पोजीशन हमने क्यों बनाया था तो वो मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ही चुका हूँ कि हमें पता है कि कल हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, तो वो किस साइड में बनाई थी, बाइंग साइड में बना ली थी, राइट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया था कि मार्केट में बायर के जो एसएल वगैरह है वो यहाँ तक मार्केट खत्म कर ही चुके हैं। फिर यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है तो उसके अगेंस्ट में मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट कर चुका है। और अब फिर मार्केट वापस ऊपर गया है, फिर वापस रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अब कौन ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, सेलर। अपने एसएल यहाँ पे रख लेगा, 500 की कॉल है उसको राइट कर लेगा। तो उन्हीं सबको टारगेट करने के लिए मार्केट हो सकता है कि थोड़ा ऊपर निकल जाए। और हमने देखा कि 200 का लेवल है, उसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए। और प्लस ये जो हमारा सपोर्ट है ना, मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उसी सबको सोच समझ के हमने यहाँ पे बाय किया था। पर अभी तो हम एग्जिट हो चुके हैं क्योंकि क्वांटिटी वगैरह हमने ऐड की थी उसी वजह से। बाकी आप देख लेना, अगर आपकी पोजीशन अभी भी यहाँ पे है तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मार्केट में अभी भी इतना भी नीचे गया नहीं है, जो ओरिजिनल पोजीशन हमने बनाई थी वो 140 पे थी। और अभी मतलब प्रीमियम का जो प्राइस है वो 130 पे ही चल रहा है, तो इतना भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि जस्ट एसएल वगैरह हट किए हैं और मार्केट फिर से ऊपर निकल जाए।